लोग आपको तब तक याद रखते हैं जब तक आप उनके काम के हो। जिस प्रकार से दीपक के जलते ही माचिस की तीली को फेंक दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार काम निकलते ही रिश्तों में लोगों का हाल है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। तुला राशि के लिए मई, जून और जुलाई 2026 का समय कैसा रहेगा, आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आगे आने वाली 3 महीनों की समयावधि का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। मई, जून और जुलाई 2026 का समय कैसा गुजरेगा, किन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी, कौन से कार्य आपको जरूर करने चाहिए, वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बनाकर चलना चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ दोस्तों वीडियो के अंत में कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में अनुकूल और श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तुला राशि वाले जातकों, आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और सभी विषयों को समझने का प्रयास जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समयावधि में कैसे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, आपके जीवन में पिछले समयावधि से ही पारिवारिक जीवन में अनबन की स्थिति का निर्माण हो रहा है। पारिवारिक सहयोग की कमी, आपसी कलह क्लेश, मनमुटाव और वाद विवाद की स्थितियों से आप घिरे पड़े हैं। वहीं इसके साथ हम आपको बता दें कि पिछले समयावधि में आपको स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कतों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहीं आपके लिए आर्थिक दबाव भी बना रहा है। परेशानी इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि धन से जुड़ा हुआ कोई भी काम आपका रुका नहीं है, काम अंत में बन ही गया है, लेकिन एक प्रेशर के तौर पर आर्थिक स्थिति आपके जीवन में लगातार चल रही थी। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें, तुला राशि वाले जातकों, करियर में आपके उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। अपनों में से जो बहुत करीबी और खास थे, उन लोगों के साथ भी संबंध विच्छेद की स्थितियों का निर्माण हुआ है, या फिर दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि धोखे की स्थिति का भी सामना आपको पिछले समयावधि में करना पड़ा है। वहीं इसके साथ साथ हम आपको यह भी बता दें, तुला राशि वाले जातकों, कि वर्तमान जीवन में आप कुछ शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर से, मानसिक परेशानियों से आप गुजर रहे हैं। हालांकि दोस्तों,
यहां पर तुला राशि के जातक वर्तमान समयावधि में आप खुद को अकेला भी महसूस कर रहे हैं, परंतु दोस्तों धैर्य रखिए, क्योंकि आगामी समयावधि आपके लिए पूर्ण बदलाव और सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा प्रदान करने वाली होगी। वहीं इसके साथ साथ बिजनेस व्यापार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे। रिश्तों के मामले में आपको इमोशनली हर्ट अवश्य पिछले समयावधि में हुआ है, यानी आपके भावनाओं के साथ, आपके जज्बातों के साथ लोगों ने खेला, भावनाओं का मजाक बनाया। कुछ इस प्रकार की स्थिति पिछले समयावधि में आपके लिए चल रही थी। तो तुला राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके लिए कितने प्रतिशत सटीक है? और वही एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि यदि आप तुला राशि के जातक होंगे तो यह स्थिति आपके जीवन में अवश्य निर्मित हुई होगी, लेकिन पिछले समयावधि में हुए बुरी घटनाओं को याद करने से अब कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए दोस्तों, पिछले समयावधि से आप अनुभव ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। याद जरूर रखिएगा, भूलना नहीं है। परिस्थिति इन बुरी सिचुएशन में डालकर आपके जीवन में इस प्रकार की छोटी छोटी चुनौतियों को डालकर क्या सिखाना चाहती है, इस मैसेज को सीखने का, पकड़ने का प्रयास आप अवश्य करें। तो आगामी समयावधि में तुला राशि वाले जातक को आप अपने जीवन में बहुत अच्छे सकारात्मक बदलाव को अनुभव करेंगे और अपने जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त करते हुए जरूर नजर आएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं, जानते हैं कि मई, जून, जुलाई 2026 के समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले यदि हम आपके कार्य क्षेत्र की बात करें, यानी आपके नौकरी, व्यापार, दैनिक रोजगार की स्थिति की चर्चा करें, तो इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों अनुभवों का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। पिछले समयावधि में की गई मेहनत का फल भी आपको जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। अपनों के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी, जिसके कारण बिजनेस और व्यापार में आप अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाने में सफल होंगे। दोस्तों, चल रहे तुला राशि वाले जातकों जीवन के उतार चढ़ाव अब समाप्त अवश्य होंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आपके कर्म स्थान के स्वामी चंद्रमा और छठे भाव की स्थिति काफी ज्यादा अनुकूल होने की वजह से कार्यक्षेत्र में काफी हद तक आपको अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। आगामी इन 3 महीनों की समयावधि में तुला राशि वाले जातकों, आप यदि नौकरी के क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हो, दोनों ही क्षेत्रों में आपके लिए शुभ स्थितियां बनी हुई हैं। प्रमोशन के लगातार योग आपके जीवन में बने हुए हैं। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि यदि लंबे समयावधि से आप तुला राशि के जातक, यदि आप अपने सैलरी में वृद्धि करवाने के लिए बार बार बात कर रहे थे, आवेदन कर रहे थे, अब आपको उसमें काफी अच्छी शुभता देखने को मिल सकती है। आपके लिए सैलरी में इजाफा अवश्य देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ग्रहों के राजा सूर्य की स्थिति भी आपके लिए अनुकूल रहने वाली है, जिसके कारण आपके कार्य से आपके सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। लोगों के बीच में आपका मान सम्मान, पद और प्रभुता में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें तुला राशि वाले जातकों, यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं या अगर आप राजनीतिक फील्ड में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों ही मामलों में आपको बड़ी सफलता मिलने जा रही है। इसके साथ दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में आपको अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, परंतु बिना सोचे समझे कोई बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। हालांकि दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों, यदि आप अपने खुद के नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोस्तों यह समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और आगामी इन 3 महीनों की समयावधि में आपका कार्य व्यापार काफी तीव्र गति से ग्रोथ करता हुआ, तरक्की करता हुआ
नजर आएगा, परंतु प्रारंभिक तौर पर आपको विशेष सावधानी और सतर्कता बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ ही साथ जल्दबाजी में और जोश में आकर इस समयावधि में कोई भी निर्णय लेने से बचें, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों के लिए आगामी इन 3 महीनों की समयावधि में काफी ज्यादा शुभता देखने को मिल रही है। यदि आप नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं, तुला राशि के जातक हैं, तो आपके लिए मनचाहे जगह पर स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं यदि आप तुला राशि के जातक हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यानी कि अभी तक आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छे खासे रोजगार की प्राप्ति इस समयावधि में जरूर होगी, जिससे आपके जीवन में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। आपका संपूर्ण जीवन खुशहाल होता हुआ नजर आएगा। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति भी शुभ अवस्था में रहेंगे, जिसके कारण भाग्य भी आपका सहयोगी रहेगा। जिस भी क्षेत्र में इस समयावधि में आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ, उसी क्षेत्र में आप बड़ी कामयाबी और सफलता को अर्जित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समयावधि में कार्य क्षेत्र को लेकर तुला राशि वाले जातकों को अत्यधिक भाग दौड़ का भी सामना करना पड़ सकता है। यह बात स्पष्ट रूप से तय है कि पिछले समयावधि में दोस्तों कुछ प्रतिकूल स्थिति होने के कारण आपके जीवन में एक अलग ही प्रकार का दबाव बना हुआ है। उतार चढ़ाव से भरी स्थिति आपके जीवन में लगातार प्रभावी हुई है, और दोस्तों जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं उसका खामियाजा पिछले समयावधि में कहीं ना कहीं बनी नकारात्मक स्थिति के परिणाम की चपेट में आप इस दौर पर भी रह सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी कार्य में अचानक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि धीरे धीरे करके परिस्थितियों में अवश्य सुधार हो जाएगा और आप अपने जीवन में दुख तकलीफों और समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र के उतार चढ़ाव आप समाप्त होंगे और जीवन में एक अलग ही प्रकार की स्थिरता देखने को मिलेगी। इसी के साथ कुल मिलाकर हम बात करें तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा तुला राशि वाले जातकों कि आपका अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल ना बिगड़ने पाए। जो प्रयास आपको करना है वो आप करिए, और अपने कार्य में अगर आप ईमानदार रहते हैं तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप बड़ी उपलब्धि को अर्जित कर पाने में सफल होंगे और यह समय आपके लिए सहयोगी रहेगा। वहीं इसके साथ यदि हम आपके आर्थिक स्थिति की चर्चा करें तो इस समयावधि में धन के लिहाज से तुला राशि वाले जातकों समय काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रारंभिक तौर पर कुछ चुनौतियां भी आपके हाथ आएंगी। देखिए, आपके लाभ स्थान के स्वामी सूर्य प्रारंभिक तौर पर आपके सप्तम भाव पर प्रभावी रहेंगे। इसके बाद इनका गोचर आगामी समयावधि में आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, तो प्रभावों में भी एक अलग ही प्रकार की सकारात्मकता देखने को मिलेगी। देखिए, आय के दृष्टिकोण से बात करी जाए तो इन तीनों ही महीनों की समयावधि में आर्थिक स्थिति आपके लिए सामान्य रहेगी। धन का फ्लो आपके जीवन में बना रहेगा, धन आता रहेगा, लेकिन सामान्य कहने का मतलब यह दोस्तों कि आर्थिक स्थिति में खर्चों की अधिकता होने की वजह से एक चर्चा का, एक संदेह का विषय आपके लिए सदैव बना रहने वाला है। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों आपका रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। अचानक से धन कमाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, जिसके कारण आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। वहीं दोस्तों दैनिक रोजगार के माध्यम से भी आप अपने आर्थिक बजट को मजबूत करते हुए नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति आपके लिए बेहतरीन रहेगी। वहीं इसी के साथ एक बात का ध्यान इन तीनों महीनों की समयावधि में आपको रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी तुला राशि वाले जातकों कि जिस प्रकार से आपकी आमदनी है और जिस प्रकार से आपकी जरूरत है, उन जरूरतों में जो महत्वपूर्ण जरूरतें हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो आवश्यक काम हैं, उन्हीं कामों को करें जिनको लगता है कि ये कार्य आप आगे टाल सकते हैं, आगे आने वाली समयावधि में कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे कार्यों को आगे आप जरूर बढ़ा देना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और इससे आपके आर्थिक बजट में संतुलन जरूर बना रहेगा। और आगामी समयावधि में दोस्तों आपके लिए आर्थिक स्थिति के मजबूत होने की वजह से जीवन में फिर बेहतरीन स्थितियों का भी निर्माण होता हुआ नजर आएगा। आप आभूषण आदि
की खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। घर परिवार में किसी भी प्रकार के मांगलिक और धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। वहीं इसी के साथ कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, खुशहाल रहेगी। अब बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन कैसा जाने वाला है। तो दोस्तों, घर परिवार के दृष्टिकोण से बात करें तो तुला राशि वाले जातकों, पिछले समयावधि में आपके परिवार के सदस्य बीमारी की चपेट से गुजर रहे थे, जिसके कारण घर परिवार की जरूरतों के लिए, सुविधाओं को लेकर कहीं ना कहीं कुछ हॉस्पिटलाइज खर्च, दवाओं में कुछ ज्यादा ही खर्च निवेश हुआ। इस प्रकार का प्रेशर पिछले समयावधि में बना था। लेकिन दोस्तों, आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में दोस्तों अब समस्याएं पारिवारिक जीवन से आपके दूर होती हुई नजर आ रही हैं। घर परिवार में खुशियां देखने को मिलेंगी, मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन होगा, अपनों का सहयोग देखने को मिलेगा। दोस्तों, भाई बहनों का भी अच्छा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। प्रेम स्नेह में बढ़ोतरी होगी। इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों छोटी छोटी चीजों को अवॉइड कर दें, क्रोध आप ना करें, धैर्य बनाकर चलें। देखिए, जब समय प्रतिकूल होता है तो उस समयावधि में इंसान का डिसीजन, हर एक छोटा छोटा डिसीजन बड़े बदलाव को निर्धारित करता है, बड़े बदलाव को लेकर आता है। तो यहां पर इस चीज को आपको विशेष तौर पर समझकर चलना चाहिए कि बेहतरीन और शुभ स्थिति का निर्माण करने के लिए आपको तुला राशि वाले जातकों शुभ और अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए इस समयावधि में छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना चाहिए। अपने गुस्से पर नियंत्रण जरूर लगाकर चलना चाहिए। और अगर आप अपने घर में बड़ों से बात कर रहे हैं तो वहां पर दोस्तों पूर्ण रिस्पेक्ट के साथ बात करें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा अगर आप आदर पूर्वक शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो स्थितियां विवादित मुद्दों का भी रूप लेती हुई नजर आ रही हैं। तो पारिवारिक जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि वैसे देखा जाए तो समयावधि आपके लिए अनुकूल रहेगी। तीनों ही महीनों की समयावधि में आप बेहतर स्थितियों का निर्माण करते हुए घर परिवार और अपनों के साथ तालमेल बिठाकर जीवन का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। तो पारिवारिक जीवन आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों आगामी 3 महीनों की समयावधि में मई, जून, जुलाई 2026 का समय लव लाइफ और मैरिज लाइफ दोनों ही के लिए काफी ज्यादा सकारात्मक और अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए कि लव लाइफ और मैरिज लाइफ में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की मान्यता इन चीजों को लेकर, इन रिश्तों को लेकर समान होती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें इसमें डिफरेंस बहुत होता है। लव लाइफ में छोटी छोटी बातों को कोई उतना ध्यान नहीं रखता। अब एक अपनापन, एक दूसरे से मिलने की तड़प, अपनी बात को शेयर करने की इच्छा और जिज्ञासा होती है। लेकिन दोस्तों, वैवाहिक जीवन में लगभग 90-95% लोगों के अंदर ये सारी जो जिज्ञासाएं हैं, जो मतलब अपनेपन की जो भावना है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों रिश्ता बना है, लोग निभाते हैं, लेकिन उस रिश्ते की खूबसूरती को समझ नहीं पाते, जहां के कारण विवाद की स्थिति और फिर उलझन और समस्याएं वैवाहिक जीवन में निर्मित होती हैं। एक ही बात का ध्यान रखें अपने प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए कि दोस्तों, यदि रिश्तों में नयापन बना रहेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास और पूर्ण लगाव बना रहेगा, तो दोस्तों निश्चित रूप से तुला राशि वाले जातकों आपका जीवन खुशहाल गुजरेगा। इसलिए दोनों ही आपके लव लाइफ और मैरिज लाइफ में विश्वास अटूट बनाकर चलें और रिश्तों को बिल्कुल एक नए सिरे से, नए अपनेपन से जो है निभाने का प्रयास करें। बेहतर परिणाम आप जरूर प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इस समयावधि में देखा जाए तो पंचम भाव के जो स्वामी हैं शनिदेव हैं और काफी मजबूत स्थिति में हैं। पंचम भाव में राहु की स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता। शनि और राहु इस स्थिति में काफी ज्यादा प्रभावी बने हुए हैं, जिसके कारण दोस्तों लव लाइफ में छोटी मोटी समस्याएं बनी रहेंगी। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कभी किसी नॉर्मल सी बात को लेकर व्यर्थ का डाउट आ जाना, और कभी कभी दोस्तों हम आपको बता दें कि नासमझी की वजह से विवाद पूर्वक बातचीत करना या क्रोधपूर्ण संवाद करना, इससे आपके प्रेम जीवन में थोड़ी सी खराबी देखने को मिल सकती है।
ध्यान ये रखें कि किसी भी प्रकार का डाउट है सामने बैठकर अपने पूछ लें। रिश्तों में किसी भी प्रकार का शक संदेह नहीं आने देना चाहिए, अन्यथा रिश्ता वो बहुत दिन तक नहीं चल पाता। देखिए इस संसार में हर एक चीज का समाधान है, लेकिन शंका का कोई समाधान नहीं है। तो ये बात अपने मन से निकाल दें और आपके पार्टनर पूर्ण रूप से आपके प्रति लगाव और समर्पण की भावना रखते हैं, सेम इसी प्रकार से आपको भी भावनात्मक जुड़ाव, भावनात्मक तौर पर ही रिश्ते को समझने का प्रयास करना चाहिए, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समयावधि में बातचीत करते समय अपने लव लाइफ के अपने जो पार्टनर है उनसे बातचीत करते समय मधुर संभाषण करें। हर समय उग्र होकर, हर समय बस शिकायतें करना अच्छा नहीं होगा। इससे आपके रिश्तों में अनुकूलता देखने को नहीं मिलेगी, एक अलग ही प्रकार का दबाव और समस्याएं रहेंगी। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। वैसे देखा जाए तो लव लाइफ में यदि आप प्रेम जीवन को वैवाहिक बंधन में बदलना चाहते हैं तो यह समयावधि आपके लिए अनुकूल है कि आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में ये अच्छी सौगात आपको जरूर प्राप्त हो सकती है। विवाह आदि के प्रबल योग आपके जीवन में बने हुए हैं। यदि आप तुला राशि के जातक हैं, विवाह के योग्य हैं, तो देखिए आपके लिए विवाह की संभावना इस समयावधि में निर्मित हो सकती है। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके प्रेम संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी, आपका प्रेम जीवन अत्यधिक खुशहाल रहेगा। वहीं इसके साथ वैवाहिक जीवन की बात करें तो इन तीनों ही महीनों की समयावधि में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी रह सकती है, पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर कुछ आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस समयावधि में दोस्तों वैवाहिक जो तुला राशि के पार्टनर हैं, आपके लिए आपके जो पार्टनर हैं उनका रवैया, उनकी हरकतें और कार्य हो सकता है कि कुछ नकारात्मक व्यसन आदि की ओर वो आकर्षित हो गए हैं, संलिग्न हैं। तो इसलिए दोस्तों उसका प्रभाव आपके जीवन में एक नकारात्मक तौर पर पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि दोस्तों इसे कोई बड़ी बिगाड़ की स्थिति नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में एक अलग प्रकार का प्रभाव इसका नकारात्मक पड़ेगा। इसलिए दोनों ही लोग इस बात का ध्यान रखें कि शराब, मांस आदि इन चीजों का सेवन करके या विचारधाराओं को अपनेपन से हटाकर किसी तीसरे के प्रति लगाकर ऐसी भावनाओं का निर्माण करना, ये कहीं ना कहीं देखिए आपके जीवन को खराब करने वाला साबित हो सकता है। इस समयावधि में ध्यान देंगे, अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले जातकों, भोग की वृत्ति आपके जीवन को नकारात्मक प्रभावित कर सकती है, ध्यान देंगे तो बेहतरीन परिणाम प्राप्त करेंगे। वही दोस्तों वैवाहिक जीवन के मामले में इसी प्रकार की परेशानी निर्मित हो सकती है। हालांकि ये घटनाएं सभी के जीवन में नहीं होंगी, बहुत सारे लोगों के जीवन में आपका वैवाहिक जीवन अत्यधिक खुशहाल रहेगा, अपनापन और स्नेह देखने को मिलेगा। आप अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की और प्रगति को भी जरूर प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आपसी जो समन्वय है अनुकूल बना रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए दाम्पत्य जीवन औसत रहेगा, ध्यान देकर चलना चाहिए। लव लाइफ के मामले में भी थोड़ी सतर्कता रखनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आपका स्वास्थ्य कैसा जाने वाला है। देखिए सेहत के दृष्टिकोण से चर्चा करें तो ये तीनों ही महीनों की समयावधि यानी कि मई, जून, जुलाई 2026 का समय तुला राशि वाले जातकों के लिए अनुकूल है। स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। पिछले समयावधि में चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी, अनुकूल स्थिति बनी रहेगी। परंतु दोस्तों तुला राशि वाले जातकों सावधानी पक्ष न हटने दें। सावधानी आपको अपने जीवन में जरूर बनाकर चलना चाहिए। किसी भी प्रकार से आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता, सड़क आदि पार करते समय विशेष सावधानी और सतर्कता बनाकर चलना चाहिए। खान पान का अपने उचित ध्यान रखें, अन्यथा आशंका है कि छोटी मोटी ही समस्याएं आपके दैनिक दिनचर्या और जीवन को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं। तो स्वास्थ्य अच्छा होने की वजह से दोस्तों आप अपने जिंदगी का आनंद भी जरूर लेते हुए नजर आएंगे, लेकिन लापरवाही पूर्वक रवैया आपके लिए परेशान भी आपको कर सकता है, ध्यान देंगे अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों अब आइए बात करते हैं कि यदि आप तुला राशि के जातक हैं अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें, योग, ध्यान और प्राणायाम अपने जीवन में अवश्य सम्मिलित करें, तो आप अपने जीवन में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सभी प्रकार की अनुकूलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की और प्रगति को भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर बात करें आगे आने वाले तीनों ही महीनों की समयावधि तुला राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत उत्तम गुजरेगी, परंतु बहुत सारी सावधानियों के साथ भी रहने वाली है। पिछले समयावधि का भी प्रभाव अभी वर्तमान समयावधि में आपके जीवन में बना रहेगा। जैसे दोस्तों क्या होता है कि कोई व्यक्ति यदि अपने जीवन में एक बार गलती कर दे
तो फिर उस गलती को जीवन में बहुत लंबे समयावधि तक दोहराया जाता है, बार बार उसको याद कराया जाता है कि तुमने ऐसा किया था। वैसे दोस्तों पिछले समयावधि में जो समस्याओं का दौर चल रहा था, जो मुश्किलों का दौर चल रहा था, इस समयावधि में दोस्तों आप उन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं समय एक लड़ाकू स्थिति में रहेगा। आपका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति में ही रहेगा, परंतु तीनों ही महीनों की समयावधि के अंत तक आप एक अच्छे मुकाम को जरूर प्राप्त कर लेंगे और अपने सोचे हुए सभी कार्यों को पूरा कर पाने में आप अवश्य सफल होंगे। सपने भी दोस्तों इस समयावधि में हकीकत बदलेंगे, परंतु सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। जो आप सोच रहे हैं कार्य आपका जरूर बनेगा। वहीं अब आइए बात करते हैं कि आपको इस समयावधि में क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में उपाय रहने वाला है, स्वयं को धैर्यवान बनाए रखें, क्रोध ना करें और संभव हो तो रविवार के दिन नमक ना खाएं, अच्छा रहेगा, या हल्की मात्रा में नमक खाएं। वहीं इसके साथ कन्या पूजन करना, कन्याओं का आशीर्वाद लेना और उनको लाल मिठाई जैसे लड्डू या कोई भी मतलब बढ़िया अच्छी मिठाई जो है लाल कलर में हो, अगर आप उन्हें पवाते हैं कन्याओं को, तो ये आपके लिए जीवन में अच्छी खासी बरकत प्रदान करेगा। आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। जीवन के जो कलह क्लेश, घर परिवार में नकारात्मकता जो बनी हुई है, आपके जीवन में जो नकारात्मकता व्याप्त है, उससे आपको जरूर छुटकारा देखने को मिलेगा। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बनेगा। वहीं इसके साथ नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। चल रही सभी प्रकार की समस्याएं और संकटों का निवारण भगवान वीर बजरंगबली अवश्य करेंगे। इसी के साथ दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।